तो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिसका आपको था इंतजार, वो वीडियो भैया आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे भैया, आपने जिस प्रकार से साइंस 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन के, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, टर्म एग्जामिनेशन के लिए, उसी प्रकार से साइंस 2 का भी वीडियो हमारे लिए लेके आना। स्टूडेंट्स, आप सभी को गारंटी के साथ वारंटी दे रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस में आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, हेलो ध्यान दे, तेरे से बात कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन, जो भी चीजें मैं आज सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, उसमें से लगभग 80 से 90% पेपर में आएगा। मतलब कि 40 मार्क का पेपर है, तो लगभग 28 से 32 मार्क्स का पेपर अपना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनेंगे, ये कहीं ना कहीं गारंटी है। स्टूडेंट्स, 10 चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे दे रहा हूं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से लेके तो डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन से चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या क्या करके जाना है, उसके बाद टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को किस प्रकार से लेना है, जो कि ईवीएस का चैप्टर है, वेटेज किस चैप्टर को ज्यादा दिया है, सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले स्टूडेंट्स, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं। अगर तूने अभी के अभी ध्यान से सुन ले, अगर लाला और लाली जो भी सुन रहा है, सुन रही है, अगर तूने अभी के अभी नीचे लाइक नहीं किया और एट द सेम में जो व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन पे अगर क्लिक नहीं किया, तो भाई साहब बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छी नहीं जाएगी। रिस्क मत ले भाई, फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। मजाक कर रहा हूं, लेकिन यार कर दो। ठीक है, तो वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर लाइक नहीं ठोका है और एट द सेम में अगर तूने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो व्हाइट कलर का बटन है जो नीचे दिख रहा है, देख 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 देख, हाँ वो उस पर क्लिक कर दे। नहीं किया तो देखो भाई, बोर्ड एग्जाम अच्छी नहीं जाएगी। स्टूडेंट्स, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, चैनल उतने ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकता है, और इसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं है, आपको तो 1 रुपए नहीं लग रहा है, लेकिन भैया की बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, साइंस 2 का जो पेपर होता है, ये पूरा की पूरा अंदर से बनता है। अंदर से बनने की बात ये होती है कि इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज हमारा डिफाइन व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का आप कर लेना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, हैंड्स डाउन, इस पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इनके जो भी है विच इज डिफरेंस बिटवीन, आप कर सकते हो। मतलब देखो बोर्ड्स में कैसे पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन पूछ लेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का, नहीं तो ट्रांसलोकेशन का, नहीं तो ट्रांसलेशन का, नहीं तो ट्रांसलोकेशन का, कोई भी दोनों चीजों का डिफरेंस बिटवीन पूछ लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, सेंट्रल डॉगमा का डेफिनेशन 1 मार्क को आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फिर सीधा सीधा नीचे आएंगे, इस पे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे क्वेश्चन नहीं आते। सीधा सीधा एविडेंसेस पे आएंगे, तो इसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस करना है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे शॉर्ट नोट्स करना है, और फिर सीधा सीधा आपको आना है, विच इज, चलो ये तो बता दूंगा मैं, और सीधा सीधा आपको आना है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पे। टिक कर लिया, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको लैमार्किज्म पे शॉर्ट नोट्स आए गए, लैमार्किज्म कर लेना है। ह्यूमन इवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर लेना है। उसके बाद सीधे सीधे आप क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाना, या फिर शॉर्ट नोट्स पे आ जाना। वो कहाँ पे गया यार, हाँ ये देखो मेरे बाजू में, इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का A, C, E और F। ठीक है, A, C, E और F। देखो स्टूडेंट्स, राइट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन, तो इस पे स्टूडेंट्स डायरेक्टली आएगा तो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 मार्क के लिए आपको कम से कम 9 से 10 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं, तो पूरा की पूरा इवोल्यूशन आपको लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर। स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सीधे सीधे आप आ सकते हो, विच इज हमारे डायरेक्टली प्रोसेस पे, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, वो पूछा जाएगा, क्रेब्स साइकिल पूछा जाएगा, और ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। फिर इसके बाद हम सीधे सीधे नीचे आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये वाले जो 2 डब्बे हैं, ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्ट में भी पूछा गया होगा। ये वाला जो है ना, विच इज प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, वापस एक बार बोल रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं ठोके तो बोर्ड अच्छा नहीं जाएगा। रिस्क मत लो, फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक ठोक दो। तो ये वाले 2 चीजें आप कर सकते हो, एनोर्बिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के। फिर स्टूडेंट सीधे सीधे नीचे आना है, ये वाला आपको चार्ट करके रखना है, विच इज 2.4 प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बोन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हमको एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है ओसिन, जो बोन्स के लिए होता है, मेलानिन, केराटिन स्किन के लिए होता है, मतलब जो अपनी जो स्किन का कलर होता है, जिनके शरीर पे नहीं होता है उनकी स्किन व्हाइट हो जाती है। फिर आप सीधे सीधे नीचे आओगे,
यहाँ पे स्टूडेंट्स मियोसिस माइटोसिस, जी हाँ स्टूडेंट्स मियोसिस माइटोसिस, मुझे इस बार लग रहा है कि पेपर में मियोसिस आ सकता है, तो मियोसिस को बहुत अच्छे से करके रखना। अगर स्टूडेंट्स आपको माइटोसिस और मियोसिस लर्न करने में या फिर समझने में हार जाता है तो आप क्या कर सकते हो, इनका डायरेक्टली डिफरेंस बिटवीन लर्न कर लेना। डिफरेंस बिटवीन में स्टूडेंट्स मियोसिस और माइटोसिस के आपके कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स होंगे, वो 5 से 6 पॉइंट्स पे आपने लिख दिए तो जहां पे 3 मार्क मिलने हैं वहां पे एटलीस्ट आपको 2 मार्क तो भी मिलेंगे, ठीक है, तो जुगाड़ कर लेना उतना। ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ अंदर से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस चैप्टर का एक साइंटिफिक रीजन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपल्शन है, आएगा मतलब आएगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, भरोसे पे जाना कि एक गिव रीजन आएगा मतलब आएगा। इसमें आपको फर्स्ट वाला करना है, सी वाला करना है और डी वाला करना है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल तो आपने वहां पे कर लिया। और एक स्टूडेंट्स एक आएगा आपके, देखो यूनिट टेस्ट टर्म में या फिर प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग, है ना। एक्सरसाइज अगर हम ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, देखो स्टूडेंट एक्सरसाइज जब हम ज्यादा करते हैं तो मसल जो होती है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और लैक्टिक एसिड बाहर निकलता है, जिससे कि विच इज हम बहुत ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का स्टूडेंट्स क्या ही बोलूं यार, चैप्टर नंबर 3 ये पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज दिया है, लेकिन चलो इसमें से भी इंपॉर्टेंट दे देता हूं। इसमें से स्टूडेंट्स आपको बडिंग आएगा और आपको आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे शॉर्ट नोट्स। फिर स्टूडेंट्स आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो आपको पता है, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का पूरा की पूरा आपको स्ट्रक्चर करके रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर आप सीधे सीधे आ सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हार्ड होता है तो ये पेपर में बहुत बार डालते नहीं है, ठीक है, तो ट्राई करना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आप करके जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आता है। मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा डायग्राम दे देंगे आपको एफआरएस का, एफआरएस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके आपको क्या करना है, विच इज नेमिंग करना है, ठीक है। हेलो ध्यान दे, तेरे से बात कर रहा हूँ, उसको क्या करते हैं, नेमिंग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स हम नीचे विच इज हमारे आईवीएफ पे, और एट द सेम इज स्पर्म बैंक तो नहीं पूछते हैं, ट्विंस पे पूछ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सुरोगेसी, आईवीएफ और क्या बोला मैंने, विच इज ट्विंस, ठीक है। स्पर्म बैंक पे क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक हो जाता है वो, सो उस प्रकार से वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे तो क्या ही है, देखो पॉपुलेशन कैसा धपाधप बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखो गिव नेम्स बोल के आते हैं, ये आपको विच इज क्वेश्चन आएगा, मेथड्स फॉर फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअल डिजीजेस कौन से हैं, टाइप ऑफ ट्विन्स, मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक, फिर हार्मोन सेक्रेटेड बाय ओवरी वाले, है ना, ये वाले आप करके रखना। और यहाँ पे तो क्या ही है, विच इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते, भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम आएगा क्या। देखो डायग्राम नहीं आता है, डायग्राम वो खुद देंगे आपको, ठीक है। डायग्राम पूरी की पूरी जैसी आपके टेक्स्ट बुक में पूरी की पूरी वैसी डायग्राम देंगे, बस वो लिखेंगे कि भाई फर्स्ट फेज क्या होता है, सेकंड फेज क्या होता है, पहले से 5 दिन के अंदर क्या होता है, फिर 5 से 14 दिन के अंदर क्या, 14 से 28 दिन के अंदर क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, भाई लोग सुनो। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 लिख लिए। इसके स्टूडेंट जितने भी डब्बे हैं, डब्बे में डब्बा, जितने भी डब्बे हैं, जितने भी बॉक्सेस है, जितने भी आपको जो भी चीजें बोले कि भाई ये बताओ वो बताओ, वही ज्यादा तो ज्यादा पेपर में आते हैं ईवीएस के मतलब आपके इस चैप्टर के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आएगा, ये वाला टिक कर लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो नेचुरल फैक्टर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन वगैरह, मैनमेड वाला ये, ठीक है। महात्मा गांधी जी का एक यहाँ पे क्या बोलते हैं थॉट दिया है। फिर उसके बाद सीधा नीचे आ जाओ, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये चार्ट आपको करके रखना है, ये चार्ट आएगा आपको 2 मार्क के। देखो चार्ट जो होते हैं 2, 4, 8 मार्क के होते हैं चार्ट्स, ठीक है। एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन 8 मार्क के होंगे, तो भाई मजाक में नहीं लेने का, क्या समझ में आया। फिर उसके बाद जादव मोलाई पयांग जी, ठीक है, रिस्पेक्टेड जादव मोलाई पयांग जी, इन पे शॉर्ट नोट्स कंपल्शन आता है, मतलब आता है, इस पे नहीं तो सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। इन दोनों में से एक मतलब एक आता है। देखो सेक्रेड ग्रूव्स का आपको इतना ही लर्न करना है, ठीक है, और जाधव मोलाई पयांग जी का आपको पूरा की पूरा ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप मन से भी लिख सकते हो, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, हम सभी को पता है, इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत सारी कामें अच्छे किए हैं। उसके बाद ये वाला डब्बा
कि हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन बी रिजर्व्ड। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए, कोई भी 5 पॉइंट्स करके जाना लर्न, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है, प्रोटेक्टिंग रेयर एनिमल्स वगैरह वगैरह, है ना। फिर यहाँ पे कचरा मत फेंको, ग्रीन एनर्जी, है ना। फिर यहाँ पे सेव इलेक्ट्रिसिटी है, फिर ग्रीन एनर्जी है, और यहाँ पे पानी बचाओ। तो ये वाले आप कर सकते हो। उसके बाद माय रोल इन एनवायरमेंट। देखो स्टूडेंट इस चैप्टर के सब डब्बे डब्बे ही करने हैं, इसीलिए मैं आपको टिक करवा के दे रहा हूँ। माय रोल इन एनवायरमेंट तो क्या क्या होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको आएगा रेयर स्पीशीज और इंटरमीडिएट स्पीशीज, ठीक है, तो इन पे क्वेश्चंस आएंगे। फिर आप सीधे सीधे नीचे आना, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में से चिपको मूवमेंट, सेक्रेट ग्रूव्स मैंने जैसे बोला, फिर तो बाकी कुछ नहीं है। हाँ, ये वाला करके रखना, रीऑर्गेनाइज कर लेना, ग्रास हॉपर, स्नेक वगैरह। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। देखो ये वाले डब्बे विच इज फ्लो चार्ट, ठीक है, हर एक चीज का फ्लो चार्ट आपको करके रखना है। फिर ये वाला फ्लो चार्ट, ठीक है, आप पिछले साल के पेपर देख लेना, सभी में फ्लो चार्ट पूछे गए, क्योंकि फ्लो चार्ट पे पेपर बना है, ये मतलब टॉपिक बना। देखो ये वाला फ्लो चार्ट, फिर ये वाला 5.9, है ना। देखो एक साल में ना ये वाला पूछा गया था कि ये क्या क्या हो रहा है, मतलब ये ऐसी डायग्राम दे दी थी आपको, 2021 या 22 की बात है, 22 या 23 की बात है, सॉरी 22 या 23 की। देखो यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम 235, और ये यूरेनियम का आइसोटोप है। जब वो बम्बार्ड होते हैं तो बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है। तो यहाँ पे उनके 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी निर्माण होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो वो वाला आपको बताना है, ठीक है। फिर डब्बे 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 डब्बे, मैंने जितना भी बोला, जितने भी डब्बे डब्बे दिए स्टूडेंट्स, वो पूरे डब्बे आपको कर लेना है। फिर सीधे सीधे आपको आना है विच इज हमारे एक्सरसाइज पे। देखो इसमें से एक गिव रीजन आने वाला है, तो इसमें सेकंड वाला गिव रीजन और थर्ड वाला गिव रीजन अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस, तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कर लेना। और फिर उसके बाद डायग्राम, जैसे मैंने बोला वो पूरे के पूरे डायग्राम्स है, और हाँ गिव रीजंस भी बता दिए, ठीक है। सो ये वाले आप कर सकते हो। एनिमल क्लासिफिकेशन, भाई सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। एनिमल क्लासिफिकेशन पे एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, कान खोल के। एनिमल क्लासिफिकेशन पे स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला है। आप बोलोगे भैया फिर क्या आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला चार्ट अच्छे से करके रखना है, विच इज 6.3 वाला चार्ट, ठीक है, 6.3 वाला चार्ट कर लिए। और क्या बोलते हैं अपना, नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बस इतने दो करके रखना। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, देखो इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे, सीधे सीधे एक्सरसाइज पे आओ, ये ऐसे वाले, कहाँ पे क्या रहे, हाँ ये ऐसे वाले, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, फिर ये वाला कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। फिर स्केच बनाओ और उनको क्लासिफाई करो, ठीक है। ये स्केच बनाना तो थोड़ा हार्ड है, तो वो नहीं आएगा, लेकिन लेबल वाला आएगा, मतलब स्टारफिश है, कौन से किंगडम से है, कौन से सब किंगडम से है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स आपको दिए हैं, ये देखो यहाँ पे जैसे बैट दिया है, ठीक है, लाला तेरे वजह से कोरोना हुआ था, बर्बाद हो गए थे हमारे 2 साल, ठीक है, तो ऐसा बैट दिया जाएगा। तो आपको बैट लिखना है कि क्लास मैमेलिया, फिर इसमें कौन से उसके कैरेक्टर्स हैं। फिर आपको पीजन का फोटो दिया जाएगा, तो आप बोलना क्लास एव्स। फिर आपको क्लास रेप्टेलिया दिया जाएगा, सॉरी वॉल विजार्ड दिया जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा क्लास रेप्टेलिया, है ना। तो ऐसे वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे, बाकी ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और वैसे एनिमल क्लासिफिकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया है डिटेल में, तो आप देख लेना, ठीक है, मस्त मस्त एनिमल्स है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर पे आना है, इसके अंदर के कुछ नहीं आते, ठीक है, यस। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स में, इसमें बी वाला करना, सी वाला करना, ई वाला करना, एफ वाला करना, ठीक है, इतने कर लेना, और एच वाला। फिर उसके बाद इसमें आएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, और एट द सेम वे सी, और क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स ज़ैंथम गम आपके प्रीलिम्स में, आपके टर्म्स में आएगा, मतलब आएगा, कंपल्सन है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये कर लिए। फिर आंसर द फॉलोइंग, ब्रेड वाला, यस, हाँ ये रहा यहाँ पे ब्रेड वाला, और इथेनॉल विथ पेट्रोल एंड डीजल हमने मिक्स किया, तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो वाले, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको करना है। चैप्टर नंबर 8 पे आएंगे। हेलो ध्यान दे लाला, मैंने बोला है, ठीक है, अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं ठोके और इधर तक वीडियो देख रहे हो तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखना।
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे ये वाला डायग्राम आपको आएगा 8.2, फिर 8.3 वाला डायग्राम आएगा, फिर 8.4 वाला डायग्राम आएगा, ठीक है, फिर सीधा 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 नीचे आना था, ठीक है। वैक्सीन पे क्वेश्चन आएगा भले कि इस बार वैक्सीन, फिर उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, इन तीनों में से एक रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। देखो शॉर्ट नोट्स किस पे लिखोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, आंसर द फॉलोइंग में बी वाला करो, डी वाला करो, ई वाला करो वैक्सीनेशन का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 चार्ट पूरे देखो, एक दिन क्या करना, पूरे चार्ट से एक दिन कर लेना, और फिर 8 वाला देखो एक ही क्वेश्चन है जो कि कोरिलेशन बताता है हमको, ठीक है। 2 मिनट पानी पी रहा हूं। पूरे के पूरे अक्खे टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें कोरिलेशन हमको बताया है, ठीक है। तो ये वाला तो आपको करके रखना है, मतलब करके रखना है, ठीक है। लास्ट चैप्टर 9th चैप्टर देखो स्टूडेंट्स, ये तो पूरा मन से चैप्टर है, इसको बाद थोड़ा सा पढ़ लो। अरे क्या हंस रहा रे, देख कैसा हंस रहा, देखिए बहुत हंस रहा है, ठीक है। हंसते हंसते देखा दे दिन जाएंगे रे भाई तू, इतना ये ओके। तो नीचे 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 ओके। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये वाला है ना, ये डायरेक्ट 5 मार्क को पूछा गया था। भाई साहब तुम देखो यार, काश ये अपने को भी आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली 5 मार्क को पूछा गया था, आपने पीवाईक्यूज में देखा होगा, डायरेक्टली 5 मार्क को पूछा गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए सी, यहाँ पे कौन से हॉबीज है, तो बी वाला, डी वाला, ये तो क्या ही है यार, मोबाइल पे ज्यादा समय मत वेस्ट करो। फिर आपके बाजू वाला बोलना, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग, मतलब आपके बाजू वाला जो बच्चा है, ध्यान से सुनो, वो टोबैको खा रहा है, तो आप क्या करोगे, बोलना भैया हम भी जाके उसके साथ टोबैको चबाएंगे, नहीं नमूने उधर जाके अच्छे से बोलना है कि उसको समझाएंगे, उसके पेरेंट्स को समझाएंगे, ठीक है। नहीं तो तुम भी बैठे उसके साथ टोबैको खाने को, है बोलो जुबा केसरी। चलो आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स मॉक ड्रिल वगैरह आते हैं, और क्या ही है, देखो यहाँ पे देखो इसके ना ये वाले क्वेश्चंस कहाँ पे क्या रहे, ये क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर पढ़ो मत पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आंसर द फॉलोइंग, ए वाला करो, सी वाला करो और ई वाला करो, और शॉर्ट नोट्स में आपको बस मॉक ड्रिल करना है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए और एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना के रखा है ग्रेविटेशन चैप्टर पे, देखो ऊपर दिया है, क्लिक करो। और हाँ भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं ठोका है तो बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, ध्यान से सुन ले, तो सब्सक्राइब और लाइक ठोक दो, और ग्रेविटेशन का ये वाला वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।